अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये बेटे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, तो आपको मैं गाइड करता रहूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस तरह आप लोगों को आता है। लेकिन जो पहली हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए है वो है कि हम टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, एनीवे तो टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको गाइड करता हूं अभी, लेकिन पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड में आता है कि व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स। अच्छा बेटे बात सुनिए, आपने केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास 92 एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो बेटा सब लोग हम जानते हैं कि देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। बेटे मेरे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं या कि सिर्फ चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं? तो ठीक है, जो 92 एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारी बॉडी में नहीं हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होते, बल्कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। तो बेटे आपने याद रखना है कि वो 92 में से 16 एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। ठीक है, और वो जो 16 एलिमेंट्स हैं बेटा हमने उनका नाम ही रखना है कि वो बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो यहां पे आते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स, बेटे आपको दिख रहा है कि 92 एलिमेंट्स में से ओनली सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो ऐसे होते हैं आर यूज्ड इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स। वो जो 16 एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स बनाएंगे। अच्छा भी कौन से कंपाउंड्स बनाएंगे? वो कंपाउंड्स बनाएंगे जिनके जरिए कौन बन जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे उससे बन जाते हैं, आर मेड। ठीक है, तो हमने क्या बात की भला? हमने बात की कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं। तो हमने कहा आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स ओनली 16 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फॉर्मिंग द कंपाउंड्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनिजम्स आर मेड। अब इनका नाम क्या रखेंगे? बायो एलिमेंट्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स। तो आपको नाम बता रहा है बायो यानी कि लाइफ, और एलिमेंट्स यानी 92 में से कौन से एलिमेंट हैं जो लाइफ में होते हैं। बेटा हमें समझ लग गई इस पॉइंट की, आगे चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, अब देखें एक और चीज हम यहां पे देखेंगे। बेटे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये 16 एलिमेंट्स हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये 16 एलिमेंट्स हैं क्या हमारी बॉडी के अंदर इक्वल परसेंटेज में है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने याद रखना है कि वो जो 16 एलिमेंट्स हैं ना उनको मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है आपको? तो वो जो 16 एलिमेंट्स हैं उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपने याद रखना है 16 में से ये जो 6 एलिमेंट हैं बेटा वो मेरी बॉडी का 99% बना रहे हैं। तो आपने याद रखना है, आपको एमसीक्यू बोर्ड में आता है, वो कहता है कि जो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं वो टोटल बॉडी का कितने परसेंट बना रहे हैं? तो बेटा 99% ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय द 6 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन है कि सर वो 6 एलिमेंट्स कौन से वाले हैं? बेटे यहां लिखे हैं मैंने, दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, तो आपको दिख रहा है कि वो हमारी बॉडी का 65% है। कार्बन बेटा वो 18% है। हाइड्रोजन इज कंट्रीब्यूटिंग इन द 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड द फास्फोरस इज 1%। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट्स हैं बेटा जो हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं। आगे आते हैं कि सर वो बाकी 10 एलिमेंट कौन से वाले हैं? जो बायो एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन बेटे आपने याद रखना है वो सिर्फ 1% बना रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। तो बेटे आपने याद रखना है कि वे जो 10 एलिमेंट्स हैं बेटा वो सिर्फ 1% जो बच गया, 99 ये बना रहे हैं, और वो जो आपके पास 1 रिमेनिंग है बेटा वो बनाते हैं 6 एलिमेंट, आपके पास 10 एलिमेंट्स। उनके नाम क्या हैं? बेटा आपको दिख रहा है पोटासियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, बेटा आयोडीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है और जिंक है। तो बेटा आपको इनके नाम आने चाहिए। ठीक है, अभी तक क्या सीखा है हमने? बेटा अभी तक हमने ये सीखा है कि व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कवर हो गया, आगे चलते हैं। आपसे पहले मैंने कहा था कि इस टॉपिक की बात भी करेंगे, तो अब क्वेश्चन है कि सर ये जो टॉपिक का नाम है कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
इसका मतलब क्या है? देखिए बेटे काम करते हैं, टुकड़े करते हैं इस टॉपिक के ताकि हम अंडरस्टैंड कर लें कि इसका मतलब क्या है। तो जब आपको वर्ड यहां दिख रहा है बायोलॉजिकल, लाइफ यानी कि मेरी बॉडी, यानी कि मैं खुद हूं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज कैसे है? यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप प्लांट्स ले लें, आप कोई भी एनिमल ले लें, कोई फिश ले लें, ह्यूमन ले लें, कोई आप जैकल ले लें, कोई आप मंकी, जो मर्जी आप ऑर्गेनिज्म ले लें, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे है? तो बेटा कुछ आप जानते भी हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक में बेटा, तो आपने याद रखना है कि ये लेवल्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो लाइफ है, वो ऑर्गेनाइज कैसे है बेटा, इन लेवल्स में वो ऑर्गेनाइज है। जी बेटा सब लोग बेटा मेरे साथ बोलेंगे इनमें कौन कौन से लेवल्स मिलते हैं आपको। तो आप जानते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक, एटम्स आप जानते होते हैं। फिर बेटा आप जानते हैं कि एटम जो है वो कंबाइन करते हैं, उससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है भाई, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जब बेटा वो कंबाइन करते हैं तो भला क्या बनेगा उससे? जी बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनल्स एंड द सेल्स। फिर आप जानते हैं कि वो जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो सेल्स भी कंबाइन करते हैं, एंड व्हेन द सेल्स कंबाइन दे विल प्रोड्यूस द टिश्यू लेवल, टिश्यूज बनेंगे हमारी बॉडी में। और जब बेटा हमारी बॉडी के टिश्यूज कंबाइन करते हैं, मैनी डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करते हैं, तो बेटा बोलते हैं ऑर्गन लेवल। और बेटा सब जानते हैं किडनी एक ऑर्गन है, स्टमक आपके पास ऑर्गन है, आपके पास लंग्स ऑर्गन है। बेटा हमारे पास एक ऑर्गन नहीं है, मैनी ऑर्गन है, तो क्या बोल देंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो जब ऑर्गन जो हैं वो सारे आपस में रिलेट करेंगे तो बेटा भला क्या बनेगा उससे? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाएगा तो हमारी बॉडी का जो हर एक फंक्शन है बेटा वो बड़ा तरतीब से और बड़ा वो एफिशिएंट काम हो रहा होगा। तो फिर बेटा हम बन जाएंगे इंडिविजुअल, एक फर्द बन जाएगा। ठीक है, और बेटा फिर जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, एक ग्रुप होता है, हर जगह पे ह्यूमंस का ग्रुप है। एक घर में ह्यूमन का ग्रुप है, एक शहर में ह्यूमन का ग्रुप है, पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन का ग्रुप है। तो वो जो ग्रुप होता है ह्यूमन का, एक स्पीशी का जो ग्रुप है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। फिर बेटे क्या बनती हैं? मैनी पॉपुलेशन मिलती हैं तो बनेगा कम्युनिटी। और जब बेटा कम्युनिटी को आप जोड़ देंगे आपके पास नॉन लिविंग पार्टिकल्स के साथ यानी कि एनवायरनमेंट के साथ, तो बोलते हैं इकोसिस्टम। और बेटा फिर जानते हैं कि आपकी अर्थ का वो पार्ट जहां पे लाइफ है उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। अगेन बायो का वर्ड होता है लाइफ के लिए, स्फीयर एरिया, खित्ता एरिया, वो कौन सा पार्ट है जहां पे लाइफ, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो बेटा ये लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स होते हैं। अच्छा हमने क्या करना है बेटा? हमने वन बाय वन ना हर एक को पढ़ना है। ठीक है जी, तो पहले शुरू करेंगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो बेटा हम टॉप पे जाएंगे। आप यहां देखें जी, तो आपको फर्स्ट लेवल दिख रहा है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। बेटे बात सुने, आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं और आप बड़ा बखूबी जानते हैं इस बात को कि चाहे बेटा हमारे पास हो लिविंग मैटर हो हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको, तो बेटा चाहे लिविंग मैटर हो यानी कि जानदार हो, चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, उनके अंदर कौन सी चीज लाजमी होती है? जी बेटा कौन सी लाजमी होती है उनके अंदर? एटम। बिल्कुल हम जानते हैं कि चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, बेटा उसमें कौन सी चीज लाजमन होती है? बेटा उनके अंदर आपको मिलते हैं एटम्स। अब एक और काम करेंगे, अब बेटा हम जाएंगे एटम्स के अंदर। तो बेटा आप पढ़ते हैं, आपको पता है इस बात का कि एटम्स के अंदर क्या मिलते हैं आपको वहां पर मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, हम जानते हैं पहले से। तो जो एटम्स होते हैं भला उसके अंदर क्या मिलते हैं आपको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे एग्जांपल आपको आती है इसकी, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज होता है, नेगेटिव माइनस चार्ज होता है। फिर आप जानते हैं बेटा प्रोटॉन। ठीक है जी, प्रोटॉन। फिर बेटा आप जानते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेटा ये कौन है भला? ये एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं। तो बेटा आप क्या बोलते हैं इनको भला? इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो बेटा ये जो पार्टिकल्स हैं, जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बेटा ये लिविंग मैटर के अंदर भी होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी होता है। आगे चलते हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो बेटे मेरी बात सुनो, आपने गौर किया होगा कि जो एटम्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अकेले अकेले नहीं मिलते।
आप ये नहीं कहेंगे मेरा हाथ कार्बन का मिलकर बना हुआ है, मेरा जो बाजू है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कह पाएंगे। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि जो एटम्स होते हैं ना बेटा वो कंबाइन करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे जी कि जो एटम्स होते हैं वो अकेले अकेले नहीं होते, तो यहां लिखते हैं जी कि जो हमारे पास एटम्स हैं, एटम्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड फॉर्म। यहां मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने ये लिखा है कि जो एटम्स होते हैं बेटा वो अकेले अकेले नहीं मिलते आपको। अच्छा तो सर अगर अकेले अकेले नहीं मिलते तो फिर कैसे मिलते हैं? एटम जो होते हैं ना वो कंबाइन करते हैं। तो हमें एटम्स कैसे मिलते हैं? तो एटम्स जो होते हैं बेटा वो करते हैं कंबाइन, ठीक है। और आपने याद रखना है कि जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो भला क्या बनेगा उससे? उससे बनेगा मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ये पता लग गया हमें, लेवल का हमें आइडिया हो गया कि इसका नाम हमने क्यों रखा है मॉलिक्यूलर लेवल। तो जो एटम्स होते हैं वो अकेले नहीं मिलेंगे बल्कि वो कंबाइन करते हैं और क्या बना देंगे भला? वो बना देंगे मॉलिक्यूल। और बेटे आपने याद रखना है कि सर वो कंबाइन क्यों करते हैं? बेटा आपने याद रखना है कि वो कंबाइन करते हैं स्टेबल होने के लिए। बेटे आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर जो एटम्स होते हैं वो उन्हें क्यों नीड है कंबाइन होने की? तो आपने याद रखना है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं भला क्या बनाने के लिए जी? मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जो कि क्या होता है? जो होता है स्टेबल, ठीक है। ये बात हमारी होगी। एक और यहां पॉइंट ऐड करेंगे कि सर ये जो कंबाइन करते हैं वो कंबाइन कैसे करते हैं? पुत्र केमिस्ट्री के अंदर ना आप लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि आयनिक बॉन्ड के जरिए भी वो कंबाइन कर सकते हैं जी, फिर वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये उनके तरीके हैं। तो ये बॉन्डिंग क्या है भला? ये बॉन्डिंग जो है आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बेटा ये उन एटम्स के कंबाइन करने के तरीके हैं, ठीक है जी। दो बातें हम लोगों ने कर ली, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे आपने एक और ना जरा गैस करना है। आपने गैस ये करना है कि जो हमारी बॉडी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं क्या बेटा वो हर मॉलिक्यूल का वेट सेम है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेटे आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को बेटा हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, और बेटा एक को हम बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेटा एक को हम बोलते हैं मैक्रो और एक को हम बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बेटा नाम बता रहे हैं आपको माइक्रो का, माइक्रो बोलते हैं छोटे को, तो छोटा मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। जैसे आप जानते हैं वाटर छोटा मॉलिक्यूल है, CO2 ये जो है बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो भला क्या बोलेंगे इनको बेटा हम बोलेंगे ये आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब सवाल है सर मैक्रो क्या होता है? बेटा मैक्रो बड़े को बोलते हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? एग्जाम्पल बेटा आपको मिलती है इसके अंदर स्टार्च है, फिर बेटा आपको मिलता है यहां पर सेलुलोज, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास क्या होते हैं? बेटा ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक और काम करते हैं बेटा, आपने गौर किया होगा हम मॉलिक्यूल्स को एक और तरीके से भी जो है ना वो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है जी। तो बेटा आपने नाम सुना होगा पहले से, एक को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बेटा एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और एक बेटा एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेटे आपने याद रखना है जो ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बेटा आप मैट्रिक में पढ़ते हैं आपको याद होगा हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा आपने याद रखना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी भला? ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ग्लूकोज। तो आप जानते हैं जी C6H12O6,
तो क्या मिल रहा है आपको? आपको कार्बन भी मिल रहा है और आपको हाइड्रोजन भी मिल रहा है, तो भला क्या होगा? ये होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और बेटा इसके अंदर क्या होगा? बेटा आपने याद रखना है कार्बन या हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, ये नहीं होते हैं इसके अंदर या इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, तो नॉट टुगेदर, ठीक है जी। कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा नहीं होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा ना हो तो क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। एग्जांपल क्या मिलेंगे जी आपको इसके अंदर? बेटा आप जानते हैं वाटर, देखिए हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है। फिर आपको दिख रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। तो जब दोनों इकट्ठे नहीं होंगे तो भला क्या बोलेंगे इनको? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स, बेटा एग्जांपल लिखेंगे। फिर बेटा आपको डिफरेंस आता है बिटवीन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बेटा ये डिफरेंस भी आप लिख पाएंगे। अब बेटा एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, वो है कॉमन एग्जांपल्स। तो बेटा आप गेस कर सकते हैं कि कौन से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कॉमन और मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में। बेटा आप जानते हैं पानी, बेटा हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है। आप जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो काम करते ही एक्वस मीडियम में है, तो जो पानी है वो आपके पास मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं बेटा, तो CO2 बॉडी के अंदर है, O2 बेटा बॉडी के अंदर है, बेटा अमीनो एसिड बेटा बॉडी के अंदर है, लिपिड हमारे बनते हैं ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से बेटा के अंदर है। आप जानते हैं हमारी बॉडी में डीएनए मिलता है आपको, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला है आपके लिए भला? ये बेटा मैंने बोला है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने क्या डील किया है आज? बेटा हमने आज डील किया है कि बायो एलिमेंट्स किनको बोलते हैं। फिर बेटा हमने क्या डील किया कि लेवल्स कौन से होते हैं, बेटा हमने सबके नाम रखे। फिर बेटा हमने कौन से लेवल से पढ़ ली हैं आज? बेटा हमने आज ग्रिप कर ली है एटम एंड सब एटॉमिक लेवल पे, और साथ बेटा हमने क्या सीखा है बोला? हमने सीखा है मॉलिक्यूलर लेवल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, और साथ डील करेंगे टिश्यू लेवल, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।